पाकिस्तानी नेताओं के बीच आतंकी हाफिज सईद को चच्चा बनाने की होड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान की सरकार और सेना मिलकर लश्कर के चीफ आतंकवादी हाफिज सईद को सुरक्षा देती है और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए दूसरे नेता भी खुद को हाफिज सईद का करीबी बताने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पंजाब की असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान की। पाकिस्तान में भाषण देते हुए मलिक अहमद खान ने हाफिज सईद के साथ अपना पुराना रिश्ता बताया। ये भी दावा किया कि उनके पिता के भी टेररिस्ट हाफिज से संबंध रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों के बीच अगर अभी कोई फर्क था तो वो अब ना के बराबर बचा है। पाकिस्तान के नेता गर्व के साथ खुद को एक इंटरनेशनल आतंकवादी हाफिज का करीबी बता रहे हैं। इसकी वजह समझिए, पाकिस्तान में हाफिज जैसे आतंकवादियों का स्टेटस हरफन मौला चचा जैसा है। ये टेररिस्ट चचा पाकिस्तान की फौज का करीबी है और इस चचा की मदद से ही पाकिस्तान के मलिक अहमद खान जैसे नेता अगले चुनाव के लिए सेना के साथ सेटिंग करते हैं। जैसे पाकिस्तानी फौज और सरकार है, वैसे ही वहां के लोग भी हैं। पाकिस्तानी जनता भी उनको ही वोट देती है जिनकी तस्वीरें किसी आतंकवादी के साथ नजर आती है या जिनके साथ पाकिस्तानी आतंकवादी का बेटा नजर आता है। यानी पाकिस्तान में हाफिज चचा का साथ मिलना चुनाव जीतने से लेकर सेना का साथ मिलने की गारंटी है। और हाफिज पूरे पाकिस्तान का चचा इसलिए है क्योंकि वो और उसके आतंकवादी भारत में हमले करते हैं और पाकिस्तान की भारत विरोधी मानसिकता को आतंकी हाफिज बहुत पसंद आता है। जिस देश के हुक्मरानों और फौजी अफसरों के चाचा आतंकी होते हैं, वो कभी प्रोफेशनल सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। देश के लिए लड़ने वाली सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। युद्ध में जब ऐसे चाचाओं के भतीजों को मार पड़ती है तो वो सीज फायर चिल्लाने लगते हैं। अब पाकिस्तान के एयरफोर्स के नुकसान पर बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान को सीज फायर पर विवश कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, पहली बार इसका ब्यौरा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। हालांकि वायुसेना ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि मारे गए लड़ाकू विमान अमेरिकन हैं या फिर चाइनीज हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट बर्बाद किए गए। यहाँ पर हाई वैल्यू का मतलब है एवॉक्स विमान। इन विमानों पर एक रडार लगा होता है। भारतीय हमले में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू ड्रोनों को भी मार गिराया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का एक C-130 परिवहन विमान भी बर्बाद हुआ। ये सारे विमान और ड्रोन पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत के मिसाइल हमले या भारत के एयर डिफेंस का निशाना बने। अब आपको भारत की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में भी बताते हैं। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने करीब 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के आसमान में उड़ रहे एक एवॉक्स विमान को मार गिराया। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि आज से पहले दुनिया में इतनी लंबी दूरी में किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी विमान को सफलतापूर्वक नष्ट नहीं किया। हालांकि ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि ये विमान या तो एवॉक्स एयरक्राफ्ट था या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करने वाला विमान था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर एक मिसाइल हमले में पाकिस्तान का दूसरा एवॉक्स विमान भी मार गिराया। रफाल और सुखोई विमानों ने मिलकर पाकिस्तान के एक एयरबेस पर हमला किया जिसमें चीन में बने लड़ाकू ड्रोन भी बर्बाद किए गए। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब भी युद्ध के दौरान मिले डेटा का अध्ययन कर रही है। यानी ऐसा संभव है आगे चलकर पाकिस्तान के नुकसान से जुड़ी और जानकारियां सामने आए। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार झूठ बोल रहा पाकिस्तान कह रहा है भारतीय सेना ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा पिटाई पाकिस्तानी सेना की हुई है। पाकिस्तान की सेना ने इस युद्ध पर एक डोजियर तैयार किया जिसमें उसने जानकारी दी भारतीय सेना ने जितने ठिकानों पर हमले की बात कही थी उसमें कम से कम 8 ज्यादा ठिकानों पर हमला बोला है। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों के अलावा पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमले की बात बताई थी जिसमें नूर खान, रफीकी मुरीद, सियालकोट, पसरूर, सरगोधा, चुनियन, स्कारू, भोलारी और जैकोबाबाद एयरबेस शामिल थे। इसके अलावा भारत की सेना ने लाहौर, रावलपिंडी में भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने डोजियर में भारतीय सेना के हमले के बारे में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरात, बहावलनगर, गुजरावाला, अटक और छोर पर भी हमले हुए। इन सभी हमलों के बारे में भारत की सेना ने कोई जानकारी नहीं दी। Zee News।